एपिसोड की शुरुआत एक सहरन पैदा कर देने वाले मोड़ से होती है। हर्ष पुलिस की वर्दी में घर आता है और विहान से मदद मांगता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बताया कि एक और लाश मिली है और उस लाश पर भी वैसा ही रहस्यमय निशान है जैसा पुष्पा की लाश पर था। यह सुनकर विहान के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वह फौरन समझ गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है। मामला अब पहले से भी ज्यादा उलझ चुका था। हर्ष और विहान दोनों ही इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ गौरी एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप तो था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और खामोश आंसू साफ झलक रहे थे। वह मंच पर पहुंची और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने ही वाली थी कि भीड़ में से एक बदतमीज लड़का चीख पड़ा, नाच मेरी छम्मक छल्लो, सुबह पनवेल निकलना है। यह सुनकर गौरी का दिल अंदर ही अंदर छलनी हो गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। मजबूरी में ही सही, लेकिन उसने एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी। दर्शकों के बीच से कई लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। इधर विहान और हर्ष उस जगह पहुंचे जहां एक महिला को आधा जमीन में दफना दिया गया था। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी और उसके शरीर पर वही रहस्यमय निशान दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। विहान ने तुरंत तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। उसने हर्ष से पूछा, लोगों ने क्या बताया? हर्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गौरी की परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोग उस पर नोट उड़ाने लगे। गौरी ने झुककर उन पैसों को देखने के बाद हल्के से कहा, इन पैसों को उठा लेना, वरना लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लेकिन वहां खड़े लोग ठहाके लगाते हुए बोले, हम पैसा उड़ाने आए हैं, उठाने नहीं। यह सुनकर गौरी की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपा लिया। तभी वहां विहान पहुंचा और भीड़ की ओर देखते हुए गुस्से में बोला, डांस एक कला है, इसे गंदा धंधा मत बनाओ। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। गौरी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। हर्ष और विहान उस महिला की लाश की जांच कर ही रहे थे कि अचानक विहान को जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। हर्ष ने उसकी आंखों में सवाल देखा और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मानो कोई बहुत पुरानी और भयानक चीज जाग रही हो। हवा में एक अजीब तरह की ठंडक फैल गई थी, जिससे दोनों को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक जंगली उल्लू उड़कर उनके सिर के ऊपर से निकल गया और दूर एक सूखे पेड़ की टहनी पर बैठ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहा हो। विहान और हर्ष दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। उनके हर कदम पर सूखे पत्ते चरमरा रहे थे और जंगल की हवा किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रही थी। दोनों को महसूस हुआ कि किसी की नजर उन पर थी, लेकिन यह कोई इंसान नहीं था। घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई और अचानक एक परछाई तेजी से हिलने लगी। हर्ष ने फौरन अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनका नाम लेकर फुसफुसा रहा हो। तभी विहान की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के किनारे कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लग रहे थे। हर्ष ने धीरे से कहा, ये तो वही निशान है जो लाशों पर मिले हैं। विहान ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे कुएं के करीब गया। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी और उसमें से किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हर्ष ने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। फिर भी वह आवाज लगातार आ रही थी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दूसरी तरफ गौरी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। वह आईने में अपनी तस्वीर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। अचानक उसकी नजर आईने में अपने ही चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि आईने में जो चेहरा दिख रहा है वह उसका नहीं बल्कि किसी और का है।
वह घबरा गई और पीछे हट गई। आईना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और उसमें किसी अजनबी की छवि उभर आई। वह छवि गौरी की ओर देखते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। गौरी का शरीर कांप उठा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर भी अजीब सी खामोशी थी। जंगल में हर्ष और विहान अब पूरी तरह चौकन्ने हो चुके थे। कुएं के पास कुछ हलचल हुई और अचानक वहां एक छाया उभर आई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली। उनकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। एक महिला जो अधजली लग रही थी, उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरे गड्ढों जैसी लग रही थी और उसका शरीर हवा में झूल रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। हर्ष ने पिस्तौल तान दी, लेकिन विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। तभी हवा और ठंडी हो गई और वह महिला अचानक जोर से चीख पड़ी। उस चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। हर्ष और विहान दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। महिला की चीख धीरे धीरे एक अजीब हंसी में बदल गई और फिर वह अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती थी। विहान और हर्ष ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह मामला इंसानों से नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ था। गौरी अब भी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब यकीन हो गया था कि वह अकेली नहीं थी। उसकी परछाई भी उससे अलग होकर हिल रही थी, मानो कोई दूसरा रूप उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वह डर के मारे चीख पड़ी और तभी कमरे की लाइट बुझ गई। वो आवाज मानो उसे बुला रही थी। विहान पागलों की तरह उस आवाज के पीछे भागने लगा। उसके कदम तेजी से जंगल की गहरी अंधेरी पगडंडियों पर बढ़ते जा रहे थे, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हो। उधर गौरी एक अंधेरी गली में खड़ी थी। उसके हाथों में पैसे थे जो उसने बड़ी मेहनत से कमाए थे। उसने उन लोगों को वो पैसे दिए जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा गया, गौरी की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ उन लोगों में से एक के गाल पर जड़ दिया और तीखे स्वर में कहा, मेरे परिवार से दूर रहो, वरना अगली बार सिर्फ एडवांस नहीं, फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसकी बहन डरी हुई थी, लेकिन गौरी के इधर जंगल में विहान अब भी डायन का पीछा कर रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से रहस्यमयी आवाज आ रही थी। अजीब सी हवा चल रही थी जो और डरावनी लग रही थी। तभी गौरी वहां पहुंच गई। उसने विहान को रोकने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज्यादा एक गरीब इंसान को समझ आती है। लेकिन विहान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। गौरी को एहसास होता है कि विहान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ पहले जैसा नहीं था। तभी अचानक विहान पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। गौरी डर के मारे पीछे हट जाती है और कांपते हुए कहती है, मुझे पता था, यह इंसान नहीं हो सकता। विहान धीरे धीरे गौरी की ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें अब किसी साधारण व्यक्ति जैसी नहीं रही थी, बल्कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। गौरी ने एक आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मानो वह उसे खत्म कर देना चाहता हो। तभी हर्ष वहां आ जाता है और विहान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विहान अब काबू में नहीं था। उसने हर्ष को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिरा और जख्मी हो गया। गौरी अब डर और गुस्से से कांप रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विहान ने अपनी शक्ति से उसकी कार को हवा में उड़ा दिया।
गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए बोली, अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था, लेकिन यह वक्त मजाक का नहीं था। हर्ष को अपनी चोट की परवाह किए बिना जल्दी से खड़ा होना पड़ा। उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, हमें विहान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। गौरी गुस्से और चिंता से भर गई। उसने हर्ष की ओर देखा और बोली, कैसे रोकोगे उसे? तुम तो खुद घायल हो। हर्ष ने जेब से एक कड़ा निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, मानो वह इस कड़े को पहचानती हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से शंखनाद की आवाज गूंजती है। वह आवाज इतनी तेज थी कि पूरी जंगल की हवा कांप उठी। गौरी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कड़े को हाथ में मजबूती से पकड़ा और बिना एक पल की देरी किए विहान के पीछे भाग पड़ी। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वह कड़ा विहान को नहीं पहना पाई तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। विहान अब भी डायन के पीछे भाग रहा था, लेकिन डायन अब भी उसके हाथ नहीं लगी थी। वह रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई थी और किसी भी पल गायब हो सकती थी। गौरी तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सवाल था, क्या वह सही कर रही है? क्या यह कड़ा विहान को बचा पाएगा? या फिर यह सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका था? गौरी को अपने अतीत की कुछ यादें धुंधली सी दिखने लगी। क्या उसके अतीत में कुछ ऐसा था जो इस घटना से जुड़ा हुआ था? उसकी सांसें तेज हो रही थी, पैरों में दर्द था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। अब सवाल यह था, क्या गौरी विहान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, गौरी के अतीत में कौन सा राज छिपा है?